अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन विद कामरान। जो हमारा पिछला लेक्चर था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी और अच्छी तरह समझा दिए गए हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा या अच्छी तरह नहीं समझा तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये एक्सरसाइज 1.2 पूरी अच्छी तरह समझ में आ सके। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज को जो है 1.2। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग। 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इनकी अरेंजमेंट क्या करी गई है, चेंज करी गई है। कौन सी? a प्लस बी, इसको हमने a बोला, इसको हमने b बोला। अब ये देखें इज इक्वल टू b प्लस a, ठीक है, ये b है और ये a है। इनकी अरेंजमेंट चेंज करी गई है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये एडिशन है। एडिशन क्यों है? यहाँ पे प्लस के साइन है। अगर यह माइनस के साइन होते तो क्या होता? विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास दूसरा सवाल है 4/3 प्लस 1 होल 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1 होल 1/3 प्लस 2/3। इनमें सिर्फ आप स्टूडेंट्स ये नोट करें, इनकी अरेंजमेंट ऑफ ब्रैकेट चेंज करी गई है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रैकेट कहाँ लगाया? 1 होल 1/3 प्लस 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उन्होंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट लगाया और प्लस 2/3 यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके इनकी ब्रैकेट की अरेंजमेंट चेंज करी गई है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस c। इनकी अरेंजमेंट कैसे चेंज करी गई है? यहाँ इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये a है, ये b है, ये c है। ऐसे इन्होंने ये किया, ये a है, ये b है और ये c है। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, कौन सी होगी स्टूडेंट्स? एडिशन, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो ये कौन सी होगी? एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी नए क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन ये मौजूद है। आप इसके अंदर ये नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर इधर मल्टीप्लिकेशन है और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये 9 क्या है, इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो मैं यहाँ प्रॉपर्टी आपको लिख रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। प्लस c इज इक्वल टू, ये a इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ab प्लस, और ये a c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ac। ठीक है, अब सिमिलर है, आप ये देखिएगा ये मल्टीप्लाई इनसे हो रहा है तो क्या हुआ, इससे
ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा 9 मल्टीप्लाई 10/9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया ए बी। अब 20/9 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस साइन बीच में था तो प्लस का ही लगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस का लगा। अब 9 मल्टीप्लाई करा है 20/9 के, तो देखें 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 20/9 के, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, आप बताइए। ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किसके है स्टूडेंट्स, एडिशन, क्योंकि बीच में साइन कौन सा आ रहा है, एडिशन का आ रहा है, तो एडिशन के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में की तरह से ये सॉल्व होगा कि वहाँ पे भी ये ये वैल्यू थी, वो मल्टीप्लाई हो रही थी ब्रैकेट के साथ और यही आंसर आ रहा था। सिंपल ये भी उसी तरह से होगा, बस लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट क्यों लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये राइट से हो रहा है, ये राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है। और वहाँ पे क्या लिखेंगे, वहाँ पे लेफ़्ट से लिखेंगे। मैंने लिखा नहीं था, लेकिन वो क्या होगा, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हुआ, 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 7/8 से। यहाँ पे देखें 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 7/8 से। साइन किसका है, बीच में प्लस का है, तो प्लस का साइन रहा। अब 5/7 मल्टीप्लाई हो रहा है 7/8 से। यहाँ पे देखें 5/7 मल्टीप्लाई हो रहा है 7/8 से। तो स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी है ये, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्यों, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ओवर किसके हो रहा है, ओवर बीच में साइन क्या है, एडिशन है ना। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होते तो सब्ट्रैक्शन लिखते, ओवर एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हम 5वें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ये नोट कीजिएगा, ये भी बिल्कुल एज इट इज़ इसी की तरह का है। सिंपल सा बस इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, प्लस, ठीक है। सिंपल ये भी इसी तरह आ रहा है, 7/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10/5 से, 7/5 हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है 10/5 से। साइन यहाँ पे माइनस का था, वहाँ पे क्या था, प्लस का। यहाँ पे साइन माइनस का आता, तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का लिखा, ठीक है। यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10/15 के, 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10/15 के। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। और ये राइट में क्यों है, क्योंकि राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्यों,
मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनसे, ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या करेंगे, एडिशन लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन यहाँ पर हो रही है। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, वहाँ पे एडिशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई लेक्चर मेरा समझ में नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में आके आप मुझे बता सकते हैं। तो हम मूव ऑन करते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास छठा क्वेश्चन है D/C मल्टीप्लाई बाई E/F इज इक्वल टू E/F मल्टीप्लाई बाई D/C। हमने अपने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था कि हमने उनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी थी, इसमें भी वही अरेंजमेंट चेंज है। ठीक है, सिंपल सा फ़र्क इसमें है, वहाँ पे एडिशन था लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? सिंपल सा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू क्या है स्टूडेंट्स? एडिशन? नो, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे इसलिए होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इससे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन हमारे पास यहाँ मौजूद है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट अरेंजमेंट चेंज हुई है। सिर्फ यहाँ पे 15/21 पे ब्रैकेट लगा है और यहाँ पे 11/15 के यहाँ पे ब्रैकेट लगा है। ब्रैकेट अरेंजमेंट चेंज हुई है। ठीक है, वही वाला फार्मूला अगर आप समझें, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, रिकॉल आपके करवा देता हूँ। प्लस सी, ये इस तरह हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन सिंपल सा फ़र्क इसमें ये है कि ये मल्टीप्लिकेटिव है, ये बस प्लस की जगह के पे क्या आ गया है? मल्टीप्लाई आ गया है। हम ये वाला कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी स्टूडेंट्स? ये प्रॉपर्टी कहलाएगी एसोसिएटिव। स्पेलिंग का मिस्टेक हुई है थोड़ी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है, एडिशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको 7 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 ये मौजूद है। अब स्टूडेंट्स आप इसमें देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 2/11। ठीक है, अब इसका उल्टा 11/2। मैंने बताया था हम उल्टे को क्या बोलते हैं? इन्वर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 11/2, इसका उल्टा क्या है? 2/11, उल्टा है ये। ठीक है ना, अब ये बोल रहे हैं इसको प्रूव करो कि इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 कैसे आएगा? यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। जब हमने ये देख लिया कि ये सब कैंसिल हो गए, सबके आंसर 1 आ गए, 1 मौजूद है, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये प्रॉपर्टी कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और उल्टे हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 11/2 है तो यहाँ पे 2/11 है, या 2/11 है तो यहाँ पे 11/2 है, उल्टा है इसके।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि इसमें उल्टा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी 9th क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप इसमें आप देख सकते हैं इसके आखिर में क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। मैंने आपको बताया था जिसके आखिर में 0 आएगा वो क्या कहलाएगी प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स। हम इसको प्रूव भी कर देते हैं। ठीक है, कि हमारे मैंने आपको बताया था ए प्लस, इसमें क्या प्लस किया जाए कि इसका आंसर 0 आ जाए। मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर क्या होगा, -a। क्या हो जाएगा फिर, ये माइनस हो जाएंगे, a - a = 0। लेकिन ये प्लस, अब ये क्या है, ये आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर यहाँ पे -a होगा तो क्या इसके अंदर सॉल्व करा जाए तो इसका आंसर आएगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, -a का +a होगा, इस इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी कहलाएगी सिंपल इज दैट एडिटिव इन्वर्स, यानी कि उसका उल्टा। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने पिछले लेक्चर में बहुत आपको डिटेल में समझा दिया था, गो थ्रू दैट, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, हमारे पास 10th क्वेश्चन हमारे पास ये मौजूद है। आप देखिए इसके आखिर में 1 आ रहा है, जिसके आखिर में 1 आ रहा है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। स्टूडेंट, अगर आपने मेरी पिछले लेक्चर अच्छी तरह समझा होगा तो ये आसानी आप लोग बहुत इजीली कर चुके होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा करने में। अब ये देखिए एडिटिव इन्वर्स के अंदर क्या है, इसका उल्टा a/b का उल्टा क्या है, b/a, और b/a का उल्टा क्या है, a/b। सिंपल इज दैट। तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। अब यहाँ पे देखिएगा b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, इन सब का आंसर क्या आ गया, 1 = 1, यानी कि इनका आंसर 1 आ गया। तो इसको ये प्रूव करता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन हमारे पास ये मौजूद है। स्टूडेंट्स, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए ये मैंने आपको बता दिया था, a b - c, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये a b से मल्टीप्लाई होगा तो a b हो गया, माइनस का साइन आया तो माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, और ये a से c से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, a c हो गया। सिंपल इज दैट। अब ये 15/8 है, ये 8/5 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 15/8 मल्टीप्लाई बाय 8/5। बीच में साइन माइनस का था तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, तो क्या होगा, 15/10 मल्टीप्लाई हुआ 4/10 से, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4/10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई लेफ़्ट से हो रहा है। अगर राइट से होता तो हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लिखते। ठीक है स्टूडेंट, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मौजूद है, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है।
देखिएगा इसमें रेडिकल 2/3, इसका उल्टा क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेडिकल 2, या 3 रेडिकल 2 है, इसका उल्टा क्या है, रेडिकल 2/3। मैंने बताया था उल्टा, उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, रेडिकल 2 से रेडिकल 2 कैंसिल। देखिए अब ये सब क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपको बहुत इजीली आई होप समझ में आ गया होगा। मेरे सारे पार्ट मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाए हैं। अगर ये फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरी प्रॉपर्टीज़ वाला जो लेक्चर है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो की तरफ जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके स्टूडेंट्स, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।